हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ओमनिगन। मेरे चैनल ओमनिगन में आप सब लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। सो अनदर ग्रामर मैराथन ऑन सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, ओके, एंड इट विल बी लाइव premiering on 27th of January. Okay, so without much delay, let us start our explanation. Okay, very important for class 10 and very important for SSLC exams 2025 subject verb agreement. And as you know, under the new syllabus, it has come. And let me tell you a very important and a very happy news that my website is live now. My website is perfect now. You can go and check out all the notes on my website www.omnigan.net. The link is in the description box below. Okay, so without further delay, let us start our explanation. So first of all, let us just try to लुक एट द मीनिंग ऑफ सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट. ओके, हम लोग एक बार मीनिंग देख लेते हैं एंड मैं बहुत सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करने वाला हूँ. ओके, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या है? सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट मीन्स द सब्जेक्ट एंड द वर्ब इन अ सेंटेंस मस्ट अग्री इन नंबर, that is singular or plural, or in other words we can say that a singular subject take a singular verb and a plural subject takes a plural verb. तो बेसिकली इतना बड़ा मीनिंग में नहीं जाके इतना जो बड़ा मीनिंग है, सच अ बिग मीनिंग, इतने में नहीं जाके हम लोग अगर इसको कट शॉर्ट करें, इफ़ वी कट शॉर्ट देन वी कैन सी दैट सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट मीन्स दैट द सब्जेक्ट हु इज डूइंग द एक्शन, जो एक्शन डूअर होता है, जो एक्शन कर रहा होता है, दैट शुड अग्री विद द वर्ब. जो वर्ब इस्तेमाल हो रहा है सेंटेंस में, द वर्ब दैट इज यूज्ड इन द सेंटेंस, दैट शुड बी इक्वल टू द सब्जेक्ट, दैट शुड अग्री टू द सब्जेक्ट. ओके, सब्जेक्ट मतलब क्या है? सब्जेक्ट मतलब एक्शन डूअर है, जो एक्शन करता है. Somebody who is doing the action, that is considered as a subject, and that should agree with the verb. That is why it is called subject verb agreement. Okay, now we will thoroughly go with the different subtopics, and we will see examples for each one of those. And as I told you in the last two grammar marathon, that you will be finding exercises worksheet for practice, which you can download from the download link that I have given in the description box. तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब. तो फ्रॉम द टाइटल इटसेल्फ, फ्रॉम द हेडिंग इटसेल्फ, यू कैन easily guess that सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हम लोग सिंगुलर वर्ब ही यूज करते हैं. फॉर एवरी सिंगुलर सब्जेक्ट वी यूज अ सिंगुलर वर्ब. ओके, तो इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर देन द वर्ब मस्ट ऑल्सो बी सिंगुलर. से ही प्लेज फुटबॉल. तो मैंने कहा सब्जेक्ट क्या है? जो एक्शन करता है. तो हु इज डूइंग द एक्शन ऑफ प्लेइंग फुटबॉल? He is doing the action of playing football. Now he is singular, he है singular. तो singular के लिए हम क्या करेंगे? हम लोग singular subject ही लेंगे. मैं आपको एक और बात बता दूँ, and let me tell you, I will be providing you one link at the end screen. मैं end screen में आपको एक link provide कर दूंगा. There you will find in details about this particular thing. इस टॉपिक के ऊपर मैंने एक इलेबोरेट वीडियो बनाया है, वो एंड स्क्रीन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा. यू कैन गो एंड चेक दैट आउट. ओके, तो ही प्लेज फुटबॉल. तो मैं जस्ट कट शॉर्ट कर देता हूँ. लेट मी जस्ट कट शॉर्ट विद वन थिंग दैट यू सी व्हेन वी ऐड एस टू अ नाउन, से बॉयज, when we add s to a noun, that becomes what? That becomes plural, many. Plural मतलब many. But it is opposite in verbs. वर्ब में क्या होता है? कोई भी वर्ब, जैसे प्ले है, अगर यहाँ पे मैंने एस लगा दिया तो ये सिंगुलर हो जाता है. दिस बिकम सिंगुलर मतलब वन. ओके, सिंगुलर मतलब वन. तो इतना आपको याद रखना है कि नाउन में एस लगाने से वो प्लूरल हो जाता है, एंड वर्ब में एस लगाने से वो सिंगुलर हो जाता है. दैट इज वाई इन अ सिंगुलर वर्ब what we do is that if it is in present tense then we use s, that becomes singular. So he is singular noun and plays is also a singular verb. So subject is agreeing, singular subject is agreeing to a singular verb. Okay, so he plays football. So here you can see singular subject he takes the singular verb plays. ठीक है, तो subject के साथ basically verb should agree. Okay, and if it is a plural verb then you use plural. If it is a plural noun then you can use plural verb. ठीक है, ओके, आगे देखते हैं. यही है, दिस इज द थिंग दैट प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब. तो इफ द सब्जेक्ट इज प्लूरल देन द वर्ब मस्ट ऑल्सो बी प्लूरल. दैट मीन्स सब्जेक्ट इज इक्वल टू वर्ब. जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब. ओके, सब्जेक्ट एंड वर्ब शुड बी इक्वल, राइट? से फॉर एग्जाम्पल दे. दे इज प्लूरल और सिंगुलर? ऑब्वियसली दे इज प्लूरल. मेनी,
प्ले फुटबॉल, देखिए यहाँ से एस हट गया, देर इज नो एस हियर, वाई? बिकॉज PLAY प्ले, एस हटा दिया, तो द वर्ब प्ले बिकम्स प्लूरल, राइट? सो प्लूरल प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन प्लूरल होना चाहिए, ठीक है? तो दे इज अ pronoun and they is what? Plural, and that is why the verb is also plural. So plural subject they takes the plural verb play, not s. Don't use s. If you use s, then it becomes what? It becomes singular. ठीक है, तो वो singular हो जाएगा. आगे चलते हम लोग. कंपाउंड सब्जेक्ट joined by and. तो अगर कंपाउंड मतलब क्या? कंपाउंड मतलब टू. तो अगर सब्जेक्ट दो सब्जेक्ट है, व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय एंड, देन दे टेक अ प्लूरल वर्ब, ठीक है? अगर दो सब्जेक्ट जैसे राम एंड श्याम, टॉम एंड जॉन, तो दे आर टू डिफरेंट पर्सन्स. तो व्हेन देयर आर टू सब्जेक्ट्स देन एंड इट इज जॉइंड बाय एंड, देन इट इज प्लूरल. सो अर्जुन एंड प्रिया आर, okay, no more is, because they are different person. Arjun is one person, Priya is another person. So that is why we use plural verb. Okay, so Arjun and Priya working together. So here you see Arjun and Priya are two subjects joined by the word, the conjunction and so the plural verb are is used. ठीक है, इतना क्लियर हो गया? ओके, नेक्स्ट जाते हैं कि सब्जेक्ट जॉइंड बाय और नॉर. तो और नॉर अगर दो सब्जेक्ट्स को अगर और ज्वाइन करता है, यहाँ पे आप हमने देखा कि दो सब्जेक्ट, देयर आर टू सब्जेक्ट्स अर्जुन एंड प्रिया जॉइंड बाय एंड, बट हियर if two subjects are joined by the word or nor, then the verb agrees with the subject closest to it. इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, only then you can understand. Okay, either the teacher or the students are responsible. ठीक है, तो हम लोग इसको अगर इस तरीके से कहे कि लुक एट द सेकेंड सब्जेक्ट. इफ द सेकेंड सब्जेक्ट, सी देयर आर, आई जस्ट गो 1 सेकेंड, ओके, फॉर यू टू बी क्लियर. ठीक है, सबसे पहले आप देखिए एक चीज, यहाँ पे एक आइदर है, राइट? एंड teacher is one subject, students is another subject. It is joined by which verb? It is joined by which word? It is joined by the word or, right? Now what happens is that we will take the second subject. ये second subject हम लोग consideration में लेंगे, not the first subject. ठीक है, तो सेकेंड सब्जेक्ट इज सिंगुलर और प्लूरल. इट इज प्लूरल बिकॉज इट हैज एन एस एंड दैट इज वाई वी हैव यूज्ड आर. सो इफ देर इज आइदर एंड और, ओके, अगर आइदर भी है और आपको देखना होगा कि एक और भी है, तो हम लोग सेकेंड सब्जेक्ट को लेंगे तब. एंड सेकेंड सब्जेक्ट इज प्लूरल, सो वी आर टेकिंग आर. वेरी सिंपल. नाउ लेट अस सी दिस एग्जाम्पल. नाइदर इज देयर. ओके, देर इज वन सब्जेक्ट स्टूडेंट्स and there is another subject teacher. So this is the first subject, this is the second subject, right? And it is joined by the word nor. तो हम लोग क्या लेंगे? देखिए is. That means what? That means again we have to consider the second subject only, and the second subject this time is singular. There is no s here. यहाँ पे कोई s नहीं है, तो हम लोग इस second subject को लेंगे. तो in both the cases you see the second subject is more important. तो दो चीज आपको कंसिडर करना होगा. यू हैव टू कंसिडर टू थिंग्स. फर्स्ट ऑफ ऑल द वर्ड आइदर एंड और. सो वी टेक द सेकेंड सब्जेक्ट प्लूरल, सो वी हैव यूज्ड आर. हियर द वर्ड नाइदर इज देयर. द सेकेंड सब्जेक्ट इज व्हाट? द सेकेंड सब्जेक्ट इज सिंगुलर एंड दैट इज व्हाई वी हैव टेकन इज. ओके, सो दिस इज द explanation for either or, neither nor. I hope I am very clear to you. Take the second subject into consideration. Okay. फिर indefinite pronoun. Indefinite pronoun का मतलब है pronoun that is not definite, like everyone, someone, nobody. These are all indefinite pronouns and are singular and take singular verbs. तो अगर आपको everyone दिखा, someone दिखा, nobody दिखा, तो they are singular. You take them as singular, don't take it as plural. And when it is singular, you have to take singular verbs. So everyone likes the new plan.
तो मैंने कहा आपको कि everyone is singular, only one, okay, and we are using s when we use s with a verb, it is singular, so singular subject, singular verb. तो everyone is singular, so likes is used. ओके अगर प्लूरल होता तो एस नहीं लगता, फिर ये सब्जेक्ट अगर इफ दिस सब्जेक्ट वुड बी प्लूरल देन यू कैनॉट यूज एस. ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड वेरी नाइसली. नेक्स्ट, collective nouns. Collective noun, we know collective noun, you have read it in class 6, 7 also, 8 also. Okay, what is collective noun? Collective noun, example team, family, group, can take a singular or plural verb depending on whether the group acts as one unit, as singular or as individuals, plurals. Okay, इसका मैं आपको एक example देता हूँ. Let me give you this example here. Look at the examples here. The team is winning. So when the team is winning, it means what? The team is acting as one. There are 11 players in a cricket team, but when all act as one, then we say Team India won. Team India is not plural. Team India is one. Right? Okay. So when that collective noun is acting as a team, then it is considered singular. That is why we say is. But if the team members are working individually, अगर हर टीम मेंबर जो है खुद से कोई कंट्रीब्यूशन दे रहा है, then it will be plural. Say the team are arguing among themselves. तो यहाँ पे क्लियर है कि एक टीम मेंबर दूसरे टीम मेंबर से झगड़ा कर रहा है. One team member is fighting, is arguing, is quarreling with another team member. So they are doing what? Plural. वो लोग एक दूसरे के साथ जो है झगड़ा कर रहे हैं, मतलब क्या? ये प्लूरल मेंशन करेगा. तो दैट इज वाई द टीम आर आर्ग्यूइंग अमॉन्ग देमसेल्व्स. ओके, एक दूसरे के साथ झगड़ा कर रहा है वो लोग. दैट मीन्स दे आर एक्टिंग इंडिविजुअली. द टीम मेंबर्स आर एक्टिंग इंडिविजुअली, सो आर इज यूज्ड. ठीक है, इतना आपको समझ में आया? तो you have to see in the sentence whether the collective noun is acting as one or acting separately, acting as individuals. Okay, one unit, one team. If the collective noun is acting as one team, then it will be singular. Okay, and if they are working separately, or let's say each individual is contributing to it, then it will be plural. Okay, I hope you have understood. Let us move on to the next topic, titles and names. Okay, say for example here, titles of books. Okay, titles of books, movies, organizations are always singular, and that is why they take singular verbs. For example, the Chronicles of Narnia. So you can see here there is s, so you will feel that no, then it is plural. No, it is a name. Okay, it is a name of a book, so it is a famous book series. Okay, even movie has also come up. So titles of books, movies, organizations are always what? Are always singular, not plural. Okay, let there be s, no problem. Okay, but it is considered as singular. Okay, say economics. The word economics, mathematics. You have s here, but does this mean that these two subjects are plural? No, these two subjects are one subject only. Economics is the name of a subject, mathematics is the name of a subject, so that is why it is always singular. Okay, keep this in your mind. Then we have amounts and measurements. Amounts, measurements, distances are usually singular when considered as a whole. So 10 kilometers is a long distance. You have s here, but it is singular. It is not plural. Okay, 2000 rupees is 2000 rupees are, no, 2000 rupees is a huge amount of money. So it is never are, it is never plural, it is always singular. So amounts and measurements, even distances also, this is the example of distance, they are generally singular only. Okay, when it is considered as a whole. Okay, so you keep in mind this thing. Next,
we move on to each and every. This is very very important. When each or every is used before a subject, it is the verb is used is always singular. तो each और every हमेशा, ये दोनों जो है each और every, इन दोनों को हमेशा singular ही treat किया जाता है. Each, every, remember these are always treated as singular, never plural. ये कभी भी plural form, many form में नहीं जाता है. तो each student अगर आपको दिखे, आपको लग सकता है if you see the word each student or each somebody, then you might feel it is plural. No, it is always singular. तो each student, every student is, never use are. every और each के साथ कभी भी plural use मत कीजिए. So each student is required to submit the assignment. Okay, if you write each student are required to submit, your answer will be wrong. ठीक है, तो each और every is what? Always singular, never plural. Okay, आपको याद रखना ये चीज़ है. You have to remember these things. Okay, don't forget. Next, gerunds as subjects. When a gerund, verb that ends with ing, gerund मतलब any verb that ends with ing, acts as the subject. अगर वो subject जैसे act कर रहा है, remember, you cannot say that I am running a race. No, that is not taken as a subject. अगर कोई भी gerund subject का form लेता है, if any gerund acts as a subject, you'll always see ing verb. If you see ing verb in the beginning, say for example running. Okay, let us complete the definition first. Any gerund, if it acts as a subject, then it always takes a singular verb. Okay, जैसे कि running, आप देख सकते हैं ing जो है ये word beginning में आया है, not anywhere in the middle. So any gerund, any ing वाला word जो है, if it comes in the beginning, then it is not a verb. ये वर्ब नहीं है, ये एक सब्जेक्ट, ये एक नाउन जैसा ट्रीट किया जाता है. इट इज़ ट्रीटेड एज अ नाउन, इट इज़ ट्रीटेड एज अ सब्जेक्ट. प्लीज रिमेंबर दिस. ओके, एंड व्हेन you see a gerund, then please use a singular verb only. Okay, so running every morning is good for your health. तो कोई भी ing word अगर beginning में आता है तो वो verb नहीं है, that is not a verb. Any ing verb that you use at the beginning of the sentence is not a verb. It is a noun, treated as a noun or treated as a subject. Okay, and there you have to use singular verb, not plural verb. ठीक है, plural verb का इस्तेमाल मत कीजिए आप. Then either we have already seen. Either of the answers is correct. आप बहुत स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं कि यहाँ पे एस है तो ये तो प्लूरल हो गया. नो, लुक एट द वर्ड, देयर इज आइदर. Okay, there is either, so we are using a singular verb. So either refers to one choice, so the singular verb is used. ठीक है, मैं इतना कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्लेनेशन में नहीं जा रहा हूँ. आई एम नॉट गोइंग इनटू एनी कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्लेनेशन, बट प्लीज़ रिमेंबर दिस थिंग कि आइदर अगर आपको दिखता है और एक सब्जेक्ट है, देर इज ओनली वन सब्जेक्ट, आंसर्स. ओके, राइट, देर आर नो टू सब्जेक्ट्स, ओनली वन सब्जेक्ट, तो वो सिंगुलर जैसा ही ट्रीट किया जाएगा, नॉट प्लूरल. सो एस है, रहने दीजिए, लेट देयर बी एस, इट इज सिंगुलर ओनली. ओके, नाइदर के साथ भी वही है. नाइदर ऑफ द स्टूडेंट्स हैज़ फिनिश्ड द होमवर्क. अगेन यहाँ पे स्टूडेंट्स है, लेकिन ये सिंगुलर वर्ब हैज़ है. हैज़, हैव ऑल्सो आई हैव एक्सप्लेन्ड इन दैट सेम वीडियो. आई विल पुट द लिंक इन दी एट द एंड स्क्रीन में. एंड स्क्रीन में वो लिंक डाल दूंगा. प्लीज़ गो एंड चेक आउट दैट वीडियो ऑन हैज़, हैव, डू, डिड, ओके, डज, वो पूरा मैंने एक्सप्लेन किया. सो आई एम नॉट गोइंग इनटू डिटेल हियर. तो हैज़ आपको याद रखना है कि हैज़ में एस है तो इट इज़ अ सिंगुलर वर्ब ओनली. तो नाइदर, बिकॉज देयर इज द वर्ड नाइदर, स्टूडेंट्स में एस है, देयर इज एस हियर इन स्टूडेंट्स, बट दिस इज नॉट प्लूरल, दिस इज सिंगुलर ओनली. ये सिंगुलर ही है. ओके, हैज़ फिनिश्ड द होमवर्क. सो नाइदर मीन्स नॉट वन. Okay, so when we say neither of the students, you are trying to mean individual. Okay, so single, so it is singular, so that is why the singular verb has is used here. ठीक है, ओके. अब हैज़ देखते हैं. इसके ऊपर भी मैंने इलेबोरेट वीडियो बनाया है, वही एंड स्क्रीन वाला वीडियो, प्लीज़ गो एंड चेक इट आउट. तो हैज़ इज़ द सिंगुलर फॉर्म ऑफ हैव. हैव इज, लेट मी टेल यू, हैव होता है प्लूरल फॉर्म. हैव होता है प्लूरल फॉर्म एंड हैज़ इज एक्चुअली the singular form.
ठीक है, हैज़ इज द सिंगुलर फॉर्म। तो यहाँ पे देखते हैं कि हैज़ इज द सिंगुलर फॉर्म ऑफ हैव यूज्ड विथ थर्ड पर्सन सब्जेक्ट्स ही शी इट और सिंगुलर नाउन। सो हम लोग क्या करते हैं, हैज़ कहाँ पे ही हैज़, शी हैज़, इट हैज़ एंड हैज़ गोज विथ सिंगुलर नाउन ओनली। हैज़ हमेशा सिंगुलर नाउन के साथ ही जाता है। ओके, द बॉय हैज़, boys have, boys plural, that is why have. Okay, so it goes with singular nouns only, and verb use used for singular subjects. The example is what, she has, आपको याद रखना है he, यहाँ पे देखिए मार्क किया हुआ he, she, it और any singular noun आप क्या यूज करेंगे, हमेशा has यूज करेंगे। तो यहाँ पे she is there, has। अच्छा, if I say Tom, Tom is a singular noun. Yes, Tom is a singular noun. That is why has. Okay, so she is singular. That is why has is used. अब have देखते हैं, have is always used with plural subjects and with I and you. You can read out the definition. Okay, verb का use क्या है, used for plural subjects, हमेशा plural subjects के लिए use किया जाता है और singular में only with I and you. So I have, you have, birds have, birds plural have, the boys have, the players have. Okay, the players have. Okay, so with all the plural nouns and with I and you, what we will use, have. Okay, so we plural, so have, right? So we is plural, so we are using have, and I though singular, but with I and you we can use the verb have. आई, यू एंड प्लूरल सब्जेक्ट्स, ये इसका यूज़ है। ठीक है, बहुत सिंपली मैंने एक्सप्लेन कर दी इस चीज़ को। अब डू देखते हैं हम लोग। डू क्या है, डू इज़ यूज्ड एज द प्लूरल फॉर्म ऑफ डज एंड विद द प्रोनाउंस आई एंड यू। तो आई डू नॉट नो यू, यू डू नॉट नो मी, तो आई और यू के साथ हम डू यूज़ करते हैं। एंड वी यूज़ डू विथ वाट, वी यूज़ डू विथ एनी प्लूरल सब्जेक्ट, किसी भी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम लोग डू यूज़ करते हैं। ठीक है, तो वर्ब का यूज़ क्या है, यूज्ड विथ प्लूरल सब्जेक्ट्स और विथ प्रोनाउंस लाइक आई एंड यू। तो आपको याद रखना है आई और यू के साथ हम डू यूज़ करेंगे और किसी भी प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन के साथ, प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन के साथ वी विल यूज़ द वर्ड डू। ठीक है, दे डू देयर होमवर्क every evening, तो they is plural, that is why we are using do. Okay, here it is. अब ये है, और एक एक्सप्लेनेशन मैं आपको कर दूं। does, ये एक्चुअली लिटिल बिट ऑफ टाइपिंग एरर, इट विल बी does here. ओके, तो मीनिंग does, देखिए do is used for plural, does is used for singular. ओके, do plural and does is what, singular. ठीक है, and does is used with third person singular subjects like he, she, it or any other singular noun, just like has, he has, she has, it has. तो okay, so does, he does, she does, it does and with any singular noun. Okay, तो verb का यूज क्या है, used for singular subjects. It is used either to ask questions and even in statements also. Okay, do you know him? I'm sorry, does she know the truth? Does she is singular. Okay, does Tom go to school every day? So Tom is a singular subject, that is why does. So either you can ask a question with it or you can use it in statements also. Do के साथ does के साथ आप question भी कर सकते हैं। ठीक है, right? I'm putting does here. अब example क्या है, he does his work carefully, he singular, that is why does. She does her work carefully, she is singular. Okay, it does not think logically. Say I'm just saying a sentence, it does not think logically.
Okay, so does, it is singular, so does. Okay, the boy does not work carefully, the boy is singular and that is why does. ओके, तो कोई भी सिंगुलर अगर सब्जेक्ट हुआ तो उसके साथ हम डज यूज करेंगे. प्लूरल सब्जेक्ट डू. ठीक है, आई हैव गिवन अ चार्ट हियर, यू कैन सी this chart very nicely. Either, neither, has, have, do, does, and at the end screen you can easily see that I have put a link. Please click on the link. Okay, इस लिंक को क्लिक कीजिए. सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, व्हाट इज द नेम ऑफ, यू कैन लुक एट द थंबनेल ओनली. Okay, subject verb agreement. Please go and check out the video, it will help you a lot. Okay, so used with singular, either singular के साथ and either plural के साथ, how you can use. Okay, so you can see from here, this chart will help you a lot. Okay, so I hope I have explained quite nicely to all of you, and you can download the worksheet. You can download the worksheet which is in PDF format from the link. Okay, ये PDF worksheet जो है ये आप लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं. So please check out the link in the description box, and for another video that I had made, I am putting the link in the at the end screen. End screen में जाके ये आप चेक कर लीजिए, subject verb agreement. Okay, so that's all from me for today. Thank you so much, and please subscribe to the channel, like and share my videos, and yes, please do follow me on Instagram, because all important notifications I'm putting on the Instagram. And let me tell you again, let me repeat you the good news that my website is active now. Please go and check out. All the notes are free of cost, absolutely free of cost. You can access to all the notes, download, print those notes at any point of time, there is no issue. Okay, and please do a put a like when you watch the video. Your like, as I every time as I keep telling, आपका like मुझे बहुत motivation देता है. तो please go and like the video after watching. Okay, so that's all from me for today. Thank you so much for watching the video, and with love from Omnigyan, all the best to all of you. Thank you so much.